जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। गंगरेल बांध के मरम्मत के कारण किसानों को नहीं मिलेगा पानी। सोंढूर बांध से दलहन और तिलहन की फसल के लिए मिलेगा पानी। तो खबर धमतरी से है। रबी फसल के लिए गंगरेल से पानी नहीं दिया जाएगा। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में शासन को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। गंगरेल बांध के मरम्मत के कारण किसानों को नहीं मिलेगा पानी। सोंढूर बांध से दलहन और तिलहन की फसल के लिए पानी मिल पाएगा। तो चूंकि गंगरेल बांध में मरम्मत का काम होना है और इसके चलते यहां से पानी की सप्लाई किसानों के खेतों में नहीं हो पाएगी और यही कारण है कि रबी फसल के लिए गंगरेल से पानी जो दिया जाना था वो नहीं मिल पाएगा। सोंढूर बांध से दलहन और तिलहन की फसल के लिए पानी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, एकमात्र साधन गंगरेल बांध ही है, उनको काफी दिक्कतें होंगी या फिर उनको अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए हो सकता है कि थोड़ी आर्थिक परेशानियों से भी जूझना पड़े। और कहा यह भी जा रहा है कि रबी फसल के लिए तो पानी नहीं मिलेगा, लेकिन सोंढूर बांध से दलहन और तिलहन की फसल के लिए जरूर पानी मिल जाएगा। और संवाददाता अभिषेक जुड़ गए फोन लाइन पर। अभिषेक, अब जिनका एकमात्र सहारा गंगरेल बांध ही है रबी की फसल बोने के लिए, अब उनको तो काफी दिक्कत हो जाएगी पानी नहीं मिलने पर। ये सही है रीनू, किसानों के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि गंगरेल बांध से न सिर्फ धमतरी बल्कि और कई जो कनेक्टेड जिले हैं उनके फसलों को भी पानी दिया जाता है हर साल गर्मी में, और किसानों के लिए एक बड़ा सहारा होता है सिंचाई के लिए। लेकिन इस साल जो गंगरेल बांध है वो 1975 में बना था और करीब 40-42 साल इसे हो गए हैं, और इसे अब मरम्मत की जरूरत सामने आन पड़ी कि तो दिल्ली के जो बांध विशेषज्ञ हैं और जल आयोग है, केंद्रीय जल आयोग, उसके निर्देश पर ये गंगरेल बांध के मरम्मत का कार्य किया जाना है, जो कि बांध की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में धमतरी की जो जिला जल उपयोगिता समिति है उसने इस बैठक में प्रशासन को प्रस्ताव ये भेजा है कि इस साल गंगरेल बांध का पानी जो है वो सिंचाई के लिए न दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि गंगरेल बांध के पानी से न सिर्फ सिंचाई होती है, बल्कि जो भिलाई स्टील प्लांट है और रायपुर में जो पेयजल की व्यवस्था है राजधानी में, साथ ही धमतरी में जो पेयजल दिया जाता है उसके लिए भी इसी बांध का पानी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो प्रभावित नहीं होगा। सिर्फ गर्मी की फसल के लिए जो गंगरेल बांध का पानी है उसे रोका जा रहा है। हालांकि जो जिले में और जो दूसरे बांध है उनका पानी जो है सिंचाई के लिए दिया जा सकता है। फिलहाल ये प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो शासन स्तर पर होता है। ये जिला जल उपयोगिता समिति का प्रस्ताव है, ना कि ये फाइनल फैसला। जी रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो ये समिति का प्रस्ताव है, ना कि फाइनल फैसला। इस पर अभी मुहर लगना बाकी है, लेकिन यदि पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है किसानों को इससे भारी परेशानी होने वाली है। रायपुर से खबर जहां छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी और अब तक 30.37 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान किसानों को अब तक 6,365 करोड़ का भुगतान। प्रदेश भर के 2,568 केंद्रों पर जारी है धान की खरीदी। तो जोरों शोरों से धान की खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है और अब तक 30.37 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान किसानों को अब तक 6,365 करोड़ का भुगतान। प्रदेश भर के 2,568 केंद्रों पर धान की खरीदी जारी है।